हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, बहुत बड़ा राज्य है। लेकिन दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले तक अपराधियों का बोलबाला था, बाहुबलियों का बोलबाला था, जो आप सबको पता ही है। वहां बड़े बड़े गैंगस्टर थे जो रंगदारी करते थे, वसूली करते थे। वहां के व्यापारी उनसे त्रस्त थे, यहां तक कि वहां के नेता भी बहुत परेशान थे और उन्होंने अनेक लोगों की वहां हत्या भी कर दी। दोस्तों, उन्हीं में से एक अपराधी ऐसा था जिसका बहुत बड़ा खौफ था, जिसको पकड़ने के लिए, जिसका एनकाउंटर करने के लिए पुलिस के भी पसीने छूट रहे थे। लेकिन जब उसका एनकाउंटर हुआ तो वो उस एनकाउंटर के लिए जो योजना बनाई गई वो बहुत ही रोचक थी। बाराती बने पुलिस वाले, दुल्हन बनी पुलिस वाले, और बाराती बन करके और फिर उसके घर के आगे से होकर के गए, वहां गाड़ी खराब की और गाड़ी खराब करने के बहाने रुके और फिर एक योजना के अनुसार फिर उसका एनकाउंटर किया, जो बहुत ही रोचक है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं बहुत रोचक कहानी, जो ये सच्ची कहानी है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां अपराधियों का बोलबाला रहा है, उन्हीं में एक बहुत बड़ा अपराधी था जिसका नाम था रमेश कालिया। जी हाँ दोस्तों, रमेश कालिया जो पहले तो सामान्य रूप से छोटी मोटी लूटपाट करता था, लेकिन देखते ही देखते वो बहुत बड़ा अपराधी बन गया, बाहुबली बन गया। उसका खौफ आसपास में फैल गया और लखनऊ और उसके आसपास के जो जिले वहां पर उसकी तूती बोलने लग गई। वो रंगदारी करता था, बड़े बड़े ठेकेदारों से, बड़े बड़े बिल्डरों से, बड़े बड़े व्यापारियों से वसूली करता था। और जैसे ही उसका फोन आता था तो सामने वाले के हाथ पांव फूल जाते थे और जो मांगी राशि है वो वहां पर तत्काल लौटा करके और अपने जान की खैरियत मांगते थे लोग। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, आखिरकार अपराध का अंत होता है और अपराध के बलबूते पर जीवन में कोई भी सफल नहीं हो पाता है। कुछ समय तक सफल हो सकता है, लेकिन अंत उसका बुरा होता है। आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा, शुरुआत में खलनायक होता है, वो बहुत रौब से रहता है, ठाड़ से रहता है और उसकी तूती बोलती है, लेकिन अंतोगत वो मारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2002 में बाराबंकी में रघुनाथ यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनकी और उनके दो साथियों की उसने हत्या की, रमेश कालिया ने। और दोस्तों, उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव वहां के मुख्यमंत्री थे। अब दोस्तों, 2004 के अंदर अजीत सिंह वहां जो समाजवादी पार्टी के एमएलए थे, बहुत बड़े नेता भी थे, और रेलवे के जितने भी ठेके होते थे वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वो खुद ही लेते थे। उनकी तूती बोलती थी, उनके सामने कोई विरोध नहीं कर पाता था, स्वयं भी बाहुबली थे। ऐसे व्यक्ति से सामना करना हर किसी के बस की बात थी नहीं। लेकिन कालिया ने यहां पर भी हिम्मत दिखाई और गोली मार करके अजीत सिंह की हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए थे उनकी हत्या कर दी। अब समाजवादी पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री, और उनके ही एमएलए की हत्या कर दी। तो स्वाभाविक आक्रोश तो होना ही था। मीडिया में भी बहुत न्यूज आने लग गई, उन पर दबाव पड़ने लग गया। तब जाकर के और वहां के जो महानिरीक्षक थे पुलिस पर, उन पर दबाव पड़ा और उनको कहा गया कि इन अपराधियों पर लगाम लगाओ और जिन्होंने ये हत्या की है उसके साथ में सख्ती से पेश आओ। अब सबको पता था कि रमेश कालिया ने ये हत्या करी है, तो रमेश कालिया का एनकाउंटर करने की योजना बनाई। लेकिन उसके लिए किसको बुलाया जाए, कौन अधिकारी ऐसा है जो उसके सामने जाए और उसका एनकाउंटर करे। अब ज्यादा दबाव पड़ा तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम का गठन करने का निर्णय लिया गया और उसकी कमान देने के लिए एक ऐसे आईपीएस अधिकारी को चुना जो अब तक 50 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके थे, बहुत ही दबंग और बहुत ही बहादुर थे। और उनका पदस्थापन उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर में था और वहां से उनको आदेशित करके और लखनऊ लाया गया और स्पेशलिस्ट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम का की कमान नवनीत सिंगेरा नाम के आईपीएस जो बहुत ही स्पेशलिस्ट थे उनको दी गई। तब नवनीत सिंगेरा ने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में पूरी टीम को सक्रिय किया। उन्होंने फाइलें खंगाली, कालिया के बारे में पूरी हिस्ट्री ली और अपने गुप्तचरों के माध्यम से और भी स्रोत जुटाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, इतना आसान था नहीं। रमेश कालिया बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था। उसके गुर्गे चारों तरफ दिन भर जासूसी करते रहते थे और उस तक पहुंच पाना बहुत कठिन था। वो शानदार एक कोठी में रहता था जिसके चारों ओर खुला मैदान था, लेकिन सामने से एक रोड जाता था। वो खुला मैदान इसलिए रखा था उसने कि कोई भी वहां पर आते जाते दिख जाए और उससे पहले ही वहां के गुर्गे, जो उसके गुर्गे सुरक्षा में रहा करते थे, वो सचेत हो जाए। उसके चारों ओर उसके बॉडीगार्ड भी रहते थे, बहुत सारे लोग
हथियार लेकर के सुरक्षा में उसके रहते थे। अतः सीधे तौर पर उसका इनकाउंटर करना, उसको पकड़ना, उसका घेराबंदी करना इतना आसान था नहीं। यूं कहें तो एक प्रकार से किले नुमा उसने अपना एक भवन था उसको बना रखा था, जिसकी लोकेशन बहुत खुले मैदान में होने के कारण से और भी बहुत दिक्कत थी। अब वहां तक कैसे पहुंचा जाए। जो रमेश कालिया रंगदारी करता था, ठेकेदारों से, बिल्डरों से पैसे वसूल करता था, तो कोई शिकायत करने भी सामने नहीं आता था। ऐसे में दोस्तों जो नवनीत सिंगेरा थे, ये योजना बना रहे थे, उसी दौरान उनके पास में एक फोन आया और उस फोन पर यह बताया गया कि मेरे से रमेश कालिया है, वो रंगदारी के रूप में 5 लाख रुपया मांग रहा है। और ये व्यक्ति था इम्तियाज बिल्डर्स, और उससे रमेश कालिया ने 5 लाख रुपए मांगे थे। उसको तत्काल हाजिर होकर के 5 लाख रुपए देने के लिए उसने कहा था। नहीं देने पर जान से मारने की उसको धमकी दी गई थी। अब नवनीत सिंगेरा अपनी टीम के साथ में योजना में व्यस्त हो गए कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जो सफल हो। असफल होने पर जान भी खतरे में पड़ सकती थी। तो योजना के अनुसार उन्होंने उस इम्तियाज को वहां पर बुलाया। बुलाने के बाद में पूरी योजना अनुसार उनको समझाया। सबने मिलकर के ये योजना बनाई कि वैसे तो ये पकड़ में आएगा नहीं, तो जैसे ही इम्तियाज को कहा कि तुम उसके मकान पर पैसे देने के लिए जाना, उसके कोठी पर, हम बाराती बन करके, बारात लेकर के वहां से निकलेंगे और सामने जो रोड है वहां पर गाड़ी खराब करेंगे, गाड़ी खराब करके और वहां पर रुकेंगे और तुम पैसे देना। ये फोन दे दिया उसको, ये फोन ऑन रखना, हम आवाज सुनेंगे और जैसे ही तुम पैसे दोगे, वहां पहुंचोगे, तुम लोकेशन बता देना कि वो अंदर है, तो हम धावा बोल देंगे। बिल्कुल योजना बनाई। उस योजना के अनुसार पुलिस में से एक सब इंस्पेक्टर था, उसको दूल्हा बनाया गया। एक सब इंस्पेक्टर महिला थी, उसको दुल्हन बनाया गया। और बाकायदा बाकी जितने भी पुलिस वाले थे वो बाराती बने। हाथों में गुलदस्ते लिए, उन गुलदस्तों के अंदर पिस्टल रखी, हथियारों को विधिवत तरीके से छुपाया गया और 2 गाड़ियां ली और 2 गाड़ी लेकर के और बाराती बन करके और उसके कोठी के आगे से होकर के और वो जाने लग गई। योजना अनुसार इम्तियाज 5 लाख रुपए की जगह 1 लाख रुपया लेकर के गया और जाकर के कोठी में जाकर के और रमेश कालिया को मिला। अब उधर से वो तो मिलने गया और उधर से नवनीत सिंगेरा के नेतृत्व में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जो टीम थी, वो सभी पुलिस वाले बाराती बनकर के, दुल्हन दुल्हा बनकर के और गाड़ी लेकर के वहां से रास्ते से होकर के जाने लग गए। जैसे ही रमेश कालिया की कोठी आई, वहां आते ही गाड़ी में जैसे पूर्व योजना अनुसार गाड़ी खराब हो गई, उसकी गाड़ी के इंजन से धुआं निकाला गया और बारात वहां रुकी। बारात को वहां रुका देखते ही उसके गुर्गे पिस्तौल लेकर के वहां पर आए। पूछा कि कौन हो आप? तो उन्होंने बताया हम बारात लेकर के जा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन को देखा, गाड़ी खराब हो गई है और मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। तब दूल्हा दुल्हन को देखा तो उनको यकीन हो गया कि वास्तव में ये बाराती है, तो वहां पर वो रुके रहे। उधर इम्तियाज जो बिल्डर था वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद में उसने हाथ जोड़ के कहा कि आपने 5 लाख मांगे थे, मेरे से इतने तो हो नहीं पाए, ये 1 लाख रुपया आप ले लो और बाकी मैं पैसे आपको बाद में दे दूंगा। मेरी अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे पाऊं। इतना कहते ही रमेश कालिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो उसको मुंह से जैसे निकल रही थी वैसी गंदी गंदी गालियां बोली और फटाक से पिस्तौल निकाल करके उसको वहीं पर ढेर कर दिया। ये सब उसके पास में जो मोबाइल था, ये सब ऑडियो सुन रहे थे नवनीत सिंगेरा। जैसे ही गोली की आवाज सुनी तो एक बार तो पूरी पुलिस वाले भी सख्ते में आ गए, अरे इसको तो मार दिया। लेकिन अब उनको देर करने से कोई फायदा नहीं था। तत्काल फिर वो गुलदस्तों में से पुलिस वालों ने हथियार निकाले, जहां और भी रखे थे वो हथियार निकाले और उनके ऊपर धावा बोल दिया। कोठी पर, उसके रमेश कालिया की कोठी पर धावा बोल दिया। अब आमने सामने की फायरिंग होने लगी और लगभग 2 घंटे तक एनकाउंटर चला और उस एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए। लेकिन अंतोगत्वा पुलिस वाले कोठी के अंदर प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद में रमेश कालिया पर फायरिंग कर दी और वहीं पर उसको ढेर कर दिया। दोस्तों उसके बाद में दूसरे दिन ये पूरी खबर उत्तर प्रदेश में फैल गई, अखबारों में भी आया, एनकाउंटर में कालिया मारा गया और नवनीत सिंगेरा थी, उनकी भी तारीफ होने लगी। लेकिन दोस्तों बहुत ही जोखिम भरी ये योजना थी, लेकिन आखिरकार पुलिस वालों ने बहुत साहस के साथ में उसको अंजाम दिया और इस प्रकार से लखनऊ और उसके आसपास में उत्तर प्रदेश में जिस कालिया का खौफ था उसका अंत हुआ और इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन कालिया। ऑपरेशन कालिया जो 2004 में संपन्न हुआ और इस प्रकार से एक अपराधी का आखिरकार अंत हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी विधि का विधान है और बिना सोचे कर्म करे वह नर पशु समाने। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दोस्तों आखिरकार अपराध का अंत हुआ। तो दोस्तों आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।